Hello student, this is our third lecture on complex number। आज के इस वीडियो में हम 5.2 एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होगा वो थोड़ा ओवरव्यू दे देते आपको, जैसे कि एक्सरसाइज आसान हो जाए। पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस आयोटा v की फॉर्मेट में हो तो उसका मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर एंड देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए हमें पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा क्या होगा? थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ मॉड बी बाई ए। इफ इसमें चार केसेस आएंगे जिसमें कि z अगर इफ z लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का तो आपको पता है क्या है क्वाड्रेंट, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी थीटा। थीटा क्या है? इधर जो थीटा निकला है वही। इफ z लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी क्या होगा? पाई माइनस थीटा। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट देन argument of z will be theta minus pi. If z lies in fourth quadrant then argument of z will be minus theta। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, इससे काम चल जाएगा। प्लीज मेमोराइज दिस फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? z इक्वल टू -1 माइनस आई रूट 3। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? पहले हमको फाइंड करना है आर्गूमेंट एंड देन इसके बाद फाइंड करना है मॉड्यूलस भी। तो पहले हम मॉड्यूलस कवर कर लेते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है? मॉड जेड क्या होगा? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर एंड देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 3 होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट -3 है। ओके, ये 1, ये 3, दैट विल बी 4, दैट इज 2 एंड देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सो देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आपको z इक्वल टू -1 आई रूट 3, एक p है। p मतलब एक पॉइंट है क्वाड्रेंट में। वो पॉइंट कैसे कैसे लिखा जाएगा? अगर इधर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा b है तो इधर p क्या होगा? इधर p होगा a कोमा b टाइप का। इससे हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सी क्वाड्रेंट पे है, ये पॉइंट कौन सी क्वाड्रेंट पे है, ये चेक करने के लिए ये p फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इधर p क्या होगा? a कितना है? -1, b कितना है? -√3। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट पे? दोनों माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट पे हुआ? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो ये कौन सी क्वाड्रेंट पे है? थर्ड क्वाड्रेंट पे। सिंस p लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा थीटा माइनस पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा? थीटा माइनस पाई। नाउ हमको क्या फाइंड करना है? हमको पहले थीटा फाइंड करना है। थीटा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स ऑफ मॉड। मॉड देना मत भूलना, मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड b बाई ए माइनस √3 बाई -1 एंड दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स √3 कितना पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री पे होता है। तो tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 3 60 डिग्री है। पाई बाई 3 इज माई आंसर।
एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस 2 पाई बाई 3, इसमें आंसर इतना ही था। फिर 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है, माइनस √3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा, इसको क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी 4, इट विल बी 2। मॉड्यूलस ऑफ जेड खत्म। अब पी फाइंड करना है तो पी क्या होगा, पी की होगा -√3, 1। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा पाई माइनस ऑफ थीटा। नाउ अभी थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। बी क्या है, आई का कोविशेंट क्या है, 1 है, और रियल पार्ट का कोविशेंट -√3, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। सो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan 30 डिग्री π/6, that will be π/6। now argument of z equal to pi minus of theta। pi minus of theta क्या है, π/6 है, it will be 5π/6 is my answer। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको z मान लेंगे, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा से मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, that will be √2। एंड देन p फाइंड करना है। p क्या है, p होगा p क्या होगा -1, 1। सो ये कौन से क्वाड्रेंट पे, सिंस p lies in second quadrant, so आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा, पाई माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा। पहले थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ मॉड b क्या है, 1 है क्या है, -1 है। tan इनवर्स ऑफ 1, tan 1 कितना पे होता है, 45 डिग्री पे tan 1 दे देता है, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 equal to π/4, and argument of z will be pi minus of theta, that will be pi minus of π/4, 3π/4 is my correct answer। 5 नंबर खुद से कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तीन नंबर भी सेम है, चलो देख कर देते हैं ये भी। z इक्वल टू 1 माइनस ऑफ आयोटा, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, दैट विल बी √2। p फाइंड करना पड़ेगा। p क्या होगा, 1, -1 से कौन सी क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा, मस्ट बी p lies in fourth quadrant। so आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल भी क्या होगा, -थीटा। ओके, तो फिर थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b मॉड b बाई है। v कितना है, -1 है कितना है, 1 है,
tan inverse of 1, that will be tan inverse of 10 pi by 4, क्योंकि pi by 4 में 1 दे देता है 10, that will be pi by 4, and argument of z will be minus theta, and that will be minus pi by 4. It's my answer. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं. 6 नंबर -√3 इक्वल टू z हमने मान लिया से z इक्वल टू ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं पहले. 3 प्लस आयोटा का मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है इसमें. इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला पार्ट 0 है, मतलब i इंटू 0. नाउ स्टार्ट करते हैं. पहले मॉड्यूलस ऑफ जेड फाइंड कर लेते हैं. मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट माइनस ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस ये 0 स्क्वायर, एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 9, दैट विल बी 3. मॉड्यूलस तो इजी. एंड देन फाइंड करने की कोशिश करते हैं. थीटा को कोशिश करते हैं. थीटा इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पहले पी फाइंड कर लो आप. पी क्या होगा, पी होगा पहले -3,0. सो ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, सिंस पी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा. हाँ, अभी थीटा को कैलकुलेट करते हैं. थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए. बी कितना है, 0 है. ए कितना है, -3 है. मतलब ओवरऑल tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा. मतलब tan इनवर्स ऑफ tan कितना पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, 0 आंसर. नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा. पाई माइनस ऑफ 0 हो जाएगा. पाई इसमें करेक्ट आंसर. 7 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा. आठ नंबर पे आते हैं. पहले इसको z मान लेंगे, z इक्वल टू आई से. इस क्वेश्चन पे देखो, इमेजिनरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट नहीं है. दैट मीन्स क्या है, रियल वाला पार्ट मस्ट बी 0 है. 0 प्लस आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 स्क्वायर अंडर रूट 1, दैट विल बी 1. पी को फाइंड करते हैं. पी क्या है, पी 0,1 है. दैट मीन्स पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, ओवरऑल थीटा ही आ जाएगा. तो थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड बी वाई है. बी क्या है, वी है 1, ए कितना है, ए है 0. क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है. ये बहुत काफ़ी को नहीं आता है ये, प्लीज रिमेम्बर दिस. इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ tan इन्फिनिटी कितने पर मिलता है, मस्ट बी पाई बाई 2 पे, मतलब 90 डिग्री पे. tan पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी थीटा, दैट विल बी पाई बाई 2 का टर्म्स. सो आज इतना ही था. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन हो या फिर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चलते हैं.